कभी सोचा है कि एक दवा जान बचाने वाली भी हो सकती है और जान का खतरा भी? अजीब है ना। आज हम बात करने वाले हैं रिबाविरिन के बारे में। एक ऐसी ही जबरदस्त एंटीवायरल दवा जो एक दो धारी तलवार की तरह है। तो सवाल ये उठता है, एक दवा जो खतरनाक वायरसों से लड़ती है, क्या वो खुद भी उतनी ही खतरनाक हो सकती है? यही तो वो पहेली है जो रेबाविरिन को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो आखिर ये रिबाविरिन है क्या भला? देखिए, सिंपल शब्दों में ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये समझ लीजिए कि ये वायरस के खिलाफ एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह है। किसी एक दुश्मन के लिए नहीं, बल्कि कई अलग अलग तरह के वायरस पर काम करती है। और इसका काम क्या है? इसका सीधा साधा काम है वायरस को मल्टीप्लाई होने से रोकना, मतलब उसकी ग्रोथ पर फुल स्टॉप लगा देना। ओके, तो ये तो समझ आ गया कि ये एक पावरफुल दवा है। पर सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल होता कहाँ है? मतलब डॉक्टर इसे किन वायरल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए यूज करते हैं? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। और इसका इस्तेमाल कोई मामूली इन्फेक्शंस के लिए नहीं होता। हम बात कर रहे हैं हर्पीज वायरस इन्फेक्शंस की, सांस से जुड़े गंभीर वायरल इन्फेक्शंस की, इन्फ्लुएंजा और यहां तक कि वायरल हेपेटाइटिस जैसी सीरियस कंडीशंस की। तो ये लिस्ट देखकर एक बात तो साफ है, ये कोई आम सर्दी खांसी की गोली नहीं है। ये एक हैवी ड्यूटी हथियार है जो सिर्फ बड़े और गंभीर वायरल खतरों के लिए ही इस्तेमाल होता है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। देखिए, ये जानना जितना जरूरी है कि ये दवा किसे दी जाती है, उससे भी ज्यादा जरूरी ये जानना है कि ये किसे बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। तो अब हम उन लोगों की बात करेंगे जिनके लिए ये दवा स्ट्रिक्टली नो गो जोन में आती है। और ये लिस्ट ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो सीधी है, अगर किसी को इससे एलर्जी है तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान यह दवा लेना सख्त मना है, बिल्कुल मना। और इसी तरह अगर किसी को अनीमिया है, अस्थमा है या किडनी की कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें भी इससे दूर रहना होता है। यह सिर्फ सुझाव नहीं है, ये सख्त नियम है। और ये नियम बनाए ही इसलिए गए हैं ताकि किसी भी तरह के गंभीर नुकसान से बचा जा सके। और अब आते हैं इस बातचीत के सबसे सीरियस हिस्से पर। देखिए, हर पावरफुल दवा के कुछ साइड इफेक्ट्स होते ही हैं, है ना? लेकिन रिबाविरिन के मामले में इन रिस्क्स को हमें बहुत ही गंभीरता से समझना होगा। बस ये दो शब्द सुनिए, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर और कार्डियक अरेस्ट। ये शब्द ही अपने आप में डराने के लिए काफी हैं। हाँ, ये सच है कि ये बहुत कॉमन साइड इफेक्ट्स नहीं हैं, लेकिन ये सबसे गंभीर खतरों में से हैं जो हो सकते हैं। और बस यही एक वजह काफी है ये समझने के लिए कि इस दवा को हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, डॉक्टर की सख्त निगरानी में ही क्यों दिया जाना चाहिए। तो इतने बड़े रिस्क्स को देखते हुए सवाल उठता है कि फिर मरीज की सेफ्टी कैसे पक्की की जाती है? जवाब है लगातार और बहुत ही बारीकी से की जाने वाली मॉनिटरिंग। तो चलिए अब जरा उस सेफ्टी प्रोटोकॉल को समझते हैं जो इस दवा के ट्रीटमेंट के दौरान फॉलो किया जाता है। और ये कोई नॉर्मल चेकअप नहीं होता, समझ लीजिए ये एक पूरा सेफ्टी नेट है। डॉक्टर्स हर एक चीज पर नजर रखते हैं, स्टेप बाय स्टेप। शरीर में कितना लिक्विड जा रहा है, कितना बाहर आ रहा है, इसका हिसाब रखा जाता है। स्किन पर लगातार चेक किया जाता है कि कोई एलर्जी, कोई रैश या खुजली तो नहीं हो रही। बाउल पैटर्न्स तक मॉनिटर होते हैं और सबसे जरूरी, रेगुलर ब्लड टेस्ट होते रहते हैं ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन के लेवल को चेक करने के लिए। असल में ये एक 24/7 मॉनिटरिंग है, सिर्फ ये पक्का करने के लिए कि दवा का फायदा उसके रिस्क से कहीं ज्यादा है और मरीज हर हाल में सेफ है। और यहीं पर आकर हम इस पूरी बातचीत के सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। जब आपके पास रिबाविरिन जैसी कोई दवा हो जो एक तरफ तो जान बचाने की ताकत रखती है, लेकिन दूसरी तरफ उसमें गंभीर जोखिम भी हैं, तो आखिर वो बैलेंस कैसे बनाया जाए? डॉक्टर और मरीज मिलकर ये कैसे तय करते हैं कि फायदा जोखिम से बड़ा है? ये सिर्फ इस दवा की बात नहीं है, ये आज की मॉडर्न मेडिसिन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। एक ऐसा सवाल जिस पर सोचने की जरूरत है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। लेकिन कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो कृपया करके वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।